हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अन अकेडमी पर हमारे नए सेशन में, जिसका नाम है आरआरबी मॉक टेस्ट 4। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है। तो चौथा मॉक टेस्ट मैं लेकर आ गया हूं आपके साथ हमारे चैनल पर, परीक्षा गुरु ऑनलाइन करियर अकेडमी पर। तो जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। ठीक है। हेलो रजनीश कुमार जी, आपका स्वागत है। और एक बार सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि आप लोग शेयर कर कर दीजिए हमारी क्लास को। तो जितनी जल्दी हो सके सभी लोग आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की पहुंच सकें। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि और कौन कौन आ गया। और एक बार कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए ठीक है। जो जो आने वाले थे आ चुके हैं और मैं सेशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। हेलो धीरू, राधे राधे धीरू। और कौन है? रजनीश कुमार जी, हेलो। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए मैं लगाता हूँ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो चलिए सॉल्यूशन आंसर करना शुरू कर दीजिए आप सभी लोग जो जो वॉच कर रहे हैं हमारी। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। तब तक मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ। अर्पण गंगवार जी, हेलो। तो संजय यादव जी, हेलो। अर्पण गंगवार, राम राम। धीरू जूम कीजिए, धीरू जूम कर दिया है। अभी विजुअल नहीं तो मैं और जूम कर देता हूँ। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। चलिए चलिए, अभी तक की आंसर किसी का नहीं आया। और मैं आंसर आपको बताता हूँ, इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। 25%, 20% और 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा है। ठीक है। तो हमें एक अकेला समतुल्य बट्टा यानी डिस्काउंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट फाइंड करना है हमें। चलिए मैं बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है। तो अगर 100 रुपए की चीज़ है, ठीक है, आपने मार्केट से परचेज करी। मार दुकानदार ने बोला इसके रेट हैं 100 रुपये। और आपने उससे कहा सर पहले, ठीक है, इसमें दाम कम कीजिए। तो उसने 25% और दाम कम आपसे कम कर लिए दाम। ठीक है। ओके। तो 25% उसने जब दाम कम किए तो अब ये चीज़ रह गई हमारी 75 रुपए की। ठीक है। 100 रुपये थे, 25% यानी 25 रुपये कम कर लिए उसने, तो अब ये कितने की बची? 75 रुपये की। ठीक है। अब आपने कहा सर थोड़ा सा और कम कीजिए, अभी सही रेट नहीं लगे, तो आपने 20% और कम करा लिए। ठीक है। तो 20% और कम करा लिए और देखिए आंसर आने लगे 54%, 46%। एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर आंसर कीजिए रजनीश गंगवार जी। ठीक है। तो आपने कहा और सर 20% कम कीजिए, तो उसने और 20% आपके कहने पे कम कर दिए। ठीक है। यानी 15 रुपये और कम कर दिए उसने आपके लिए। ठीक है। जब 15 रुपये उसने और कम करिए तो आपको अब चीज़ मिल गई 60 रुपये में। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हुए, बोले सर मेरे पास रुपए नहीं है ज़्यादा,
तो आप थोड़ा सा और डिस्काउंट कर लीजिए। तो वो मान गया, उसने कहा कि ठीक है हम 10% और कम कर लेंगे, इसके अलावा और कोई नहीं कम कर पाएंगे। ठीक है, तो 10% उसने कम कर दिया, यानी 6 रुपये कम कर दिया। और तो वो बोला कि अब सर आपको 54 रुपये में लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो अब इन्होंने ये पूछा है कि इज अ सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 25, 20% एंड 10% सक्सेसिव डिस्काउंट। तीनों डिस्काउंट को देने के बाद, ठीक है, जो डिस्काउंट होगा वो कितना होगा, किसके बराबर डिस्काउंट आएगा। तो ठीक है, तो 100 रुपये की चीज़ थी, 54 रुपये में आपको मिली, तो कितने रुपए आपने कम करा लिया, यानी 46%। ठीक है, तो आपने 46% यानी 46 कम करा लिए, तो आंसर इसका होगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो मैं देखता हूँ किसके ना, अर्पण गंगवार के बिल्कुल सही आंसर आया है, रजनीश गंगवार ने 54 आंसर किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट, ठीक है, गणना कीजिए 0.16 इंटू 0.16 डिवीजन बाई 0.8। देखिए मैं इसे बिल्कुल सिंपल। अभिनय कुमार, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, यू योर वर्क इज रियली एडमायरेबल। थैंक यू अभिनव कुमार जी। ठीक है, चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रजनीश कुमार 46, हाँ ठीक है 46 सही था। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो इसे कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। ये हमारा दशमलव है। ठीक है, ये जीरो, ये 0.8। ठीक है, तो 1 दशमलव यहाँ से गया, संख्या कितनी थी 10 से मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, यहाँ गया तो कितना 100 से, और ये गया तो कितना 100 से। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, 8 का 2 टाइम्स, इसका ये गया। ठीक है, अब और सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया 16, ये हो गया 100। ठीक है, यानी 3 संख्या के बाद, सॉरी 32। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई किया 32 और 3 जीरो के बाद, 3 संख्या के बाद दशमलव, तो 0.0332 इज द राइट आंसर, सी। ठीक है, रजनीश कुमार जी का गलत आया आंसर, अर्पण कुमार आपका भी गलत है, आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था। ठीक है, जब इसमें से 38 लीटर पानी निकाल लिया जाता है, तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है। कंटेनर की कुल क्षमता ज्ञात करो। ठीक है, एक पानी का कंटेनर था। ठीक है, ये 3/3 भाग भरा हुआ था और 2 भाग खाली था, यहाँ पे एम्प्टी लिख देता हूँ, और ये फुल। ठीक है, तो 3/5 भाग इस भरा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से 38 लीटर हमने कम कर लिया, कितना कम कर लिया 38 लीटर। ठीक है, तो यह सिर्फ 1/8 भरा रह जाता है, तो अब ये कितना बचा 1/8। ठीक है, 1/8। तो देखते हैं, ये x मान लेते हैं, ये भी x मान लेते हैं। ठीक है, बस करके देख लेते हैं। तो 38, यही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, ये 40 हो गया, और 24 और 5। ठीक है, तो बस अब x को कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 80 लीटर। ठीक है, कैसे आएगा बता देता हूँ। ये बचेगा आपका 9, 24 में से 5x जाएंगे तो 19 बचेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 19, 19x, 19 × 2 = 38, और ये 4 जाएगा तो 40, 40 × 2 80 लीटर, 80 लीटर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अर्पण गंगवार, ठीक है आपका बिल्कुल सही है। रजनीश गंगवार 60 नहीं, ठीक है 80 लीटर आएगा इसका आंसर। और
एक बार ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो एक नाव धारा की विपरीत दिशा में शहर पी से शहर क्यू की ओर जाती है तथा धारा की दिशा में शहर क्यू से पी की ओर वापस आती है। यदि जल में नाव की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो पूरी यात्रा में नाव की औसत गति कितनी हो है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखो कल वाली सीरीज में भी था और मैंने आपको बताया था कि शहर पी से क्यू की ओर, ठीक है, यहाँ से इधर की तरफ जा रही है नाव धारा की उल्टी दिशा में। ठीक है, करंट किस दिशा में बह रही है, उल्टी दिशा में। ठीक है, और क्यू से पी की तरफ, ठीक है, क्यू से पी की तरफ जब करंट इसी दिशा में बह रही है तो बस हमें पता है कि जिस दिशा में करंट बहती है तो उस दिशा में करंट के साथ में मतलब धारा के साथ में नाव की चाल जुड़ जाती है। ठीक है, जब विपरीत चलती है तो चाल घट जाती है। बस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप सभी को पता है। एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड होता है 2 × x × y, यानी पहली चाल इंटू दूसरी चाल बटे इन दोनों का योग। बस कैलकुलेट कर लीजिए। और ये आपका 34.28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी ने आंसर किया है या नहीं किया, देखते हैं। तो अर्पण गंगवार 60 लीटर आंसर नहीं। रेहान कुरैशी आपका आंसर गलत है, 80 लीटर आंसर आएगा। ठीक है, अर्पण गंगवार 8 ठीक है। और सभी लोगों का आंसर नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, तो क्या आप लोगों के आंसर नहीं आ रहे हैं क्या? ठीक है, हाँ, अर्पण गंगवार डी, ठीक है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 35, 25 और 70 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात ज्ञात कीजिए। जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या आएगा कि 25, 35 और 70 के एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात कितना आएगा। अर्पण गंगवार जी, रेहान कुरैशी, रजनेश गंगवार, ठीक है, जल्दी से आंसर कीजिए। बाकी सब लोग कहाँ हैं, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो पहला देखते हैं, 25, 35 और 70 की मात्रा 34.28। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बिल्कुल सही है। क्या आप वीडियो थोड़ा सा लेट चल रही है आप लोगों की तरफ? अगर वीडियो थोड़ी सी लेट चल रही है तो एक बार प्लीज़ आगे बढ़ा के देख लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा फॉरवर्ड कीजिए, लाइव पे क्लिक कीजिए तो लाइव पर आप पहुंच जाएंगे। चलिए, तो 25, 35 और 70 के मासा और लासा का अनुपात पूछा है। तो सबसे पहले हम इनका एल एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो एचसीएफ देखो, सबसे कॉमन नंबर, सबसे छोटा नंबर लो जो कट जाए। 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 4 से नहीं, तो 5 से सारे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका एचसीएफ। ठीक, अब एलसीएम देखते हैं। तो एलसीएम के लिए बहुत ही सिंपल मेथड, बच्चों वाला। ठीक है, आप निकाल लो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एलसीएम आएगा 350। ठीक है, तो ये 5 से कट रहा है। ठीक है, और ये भी 5 से कट रहा है, ये 7 से भी कट रहा है, ये 7 से 5 से दोनों से कट रहा है, तो इसका आंसर फिर 350 लेंगे, कट जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 350। रजनीश कुमार ए, मिस्टर फरहान साहब गुड इवनिंग। अर्पण गंगवार ए, देखते हैं एक, अर्पण गंगवार 1/70, ठीक है बिल्कुल।
ठीक है, आ तो रहा है बिल्कुल, हाँ रजनीश कुमार जी बिल्कुल सही, ठीक है। तो आंसर बिल्कुल सही कर रहे हैं आप लोग, ए, ठीक है। एल एलसीएम इसका आ गया 350, एचसीएफ इसका आ गया 5, तो इन दोनों का रेशियो, तो आपका रेशियो आएगा 1:70। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, तो जल्दी से आंसर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। ए एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करते हैं। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? जल्दी से आंसर कीजिए आप सभी लोग, ठीक है। इफ, ठीक है, और ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी डेज है यहाँ पे, ठीक है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और तीनों मिलकर, ठीक है, ए बी एंड सी तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? तो निकाल लेंगे, ठीक है। तीनों का एलसीएम आएगा 10, 20 और 5 का 20, ठीक है। ए अगर 10 दिन में 20 काम कर रहा है, 10, ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2। बी 20 दिनों में काम कर रहा है, तो एफिशिएंसी कितनी है? 1। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ठीक है 20, और तो इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 4, ठीक है। 4 की एफिशिएंसी से तीनों काम करें, इसलिए 5 दिनों में निपटा रहे हैं। अर्पण कुमार सी, रजनीश कुमार ए, ठीक है। देखते हैं कौन सही है। ठीक है, तो सी कितने दिनों में काम करेगा? बस आपको क्या करना है, निकाल लेना है ए की एफिशिएंसी, ठीक है। तो क्या करना है, तीनों की एफिशिएंसी में मतलब में से ए और बी की एफिशिएंसी निकाल देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 4, और 4 में से इन दोनों की एफिशिएंसी यानी 3 को कम कर देंगे, तो बचा हुआ काम कौन करता है? एक की एफिशिएंसी से काम कौन कर रहा है? सी, और काम कितना है? 20, तो सी कितने दिनों में काम करेगा? 20 डेज में। 28 इज द आंसर, ऑप्शन सी, ठीक है। अर्पण कुमार बिल्कुल सही। रजनीश कुमार जी आज क्या बात है, आप गलत आंसर कर रहे हैं अधिकतर क्वेश्चंस का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। मिस्टर फरहान सैफ सी, बिल्कुल सही। फरहान सैफ, देखिए फरहान सैफ बिल्कुल सही कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए आप लोग, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। कल भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, ठीक है। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है और उनकी सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। कल भी मैंने इस तरह का क्वेश्चन कराया था, तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। तप्ती गंगवार गुड इवनिंग। चलिए मैं तब तक एक्सप्लेन करता हूँ, आप लोग आंसर कीजिए, देखते हैं किसका आंसर आता है। 20, देखो रजनीश गंगवार का 20, ठीक है। पिछले क्वेश्चन का उन्होंने आंसर किया, आप सही है। रजनीश कुमार जी अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का। 9 मीटर और 14 मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है। एक खंभा ये है, सॉरी थोड़ा सा ये ज़्यादा पतला हो रहा है, ठीक है। एक खंभा ये है, एक खंभा ये है, ठीक है। ये एक खंभा है और एक ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 12 मीटर। इस खंभे की लंबाई कितनी है? 9 मीटर। इस खंभे की लंबाई है 14 मीटर, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी गई है, पहले खंभे के दूसरे खंभे से शीर्ष की दूरी पूछी गई है, ठीक है। अब हमें पता चल जाएगा ये 9 मीटर का है, तो इन दोनों यहाँ तक की इसकी लंबाई कितनी होगी? 9, बची हुई कितनी? 5, ये 12, लग गया पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए आंसर भी आने लगे होंगे, ठीक है। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये आ जाएगा 13, ठीक है। ऑप्शन डी, देखिए अर्पण गंगवार ने सबसे पहले आंसर किया है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है। ये कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन चेंज, सिर्फ वैल्यू चेंज थी, आंसर यही आया था। अर्पण कुमार 13 मीटर, बिल्कुल करेक्ट है आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि 1200 रुपये को एक निश्चित ब्याज दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये प्राप्त हुए, तो 150 रुपये को 5 वर्ष के लिए उसी ब्याज दर पर निवेश करने से कितने रुपए प्राप्त होंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको फाइंड करना है। मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अरे, जिसे वीडियो देखने में दिक्कत हो रही हो थोड़ा सा क्वालिटी जूम कर लेगा। देखो, फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं डी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कहा है। जब कोई क्या कहते हैं ब्याज की बात करें और कोई यहाँ बताया ना जाए कि कौन सा ब्याज है, सिम क्या कहते हैं, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि, तो सिर्फ सीधे सीधे आप साधारण ब्याज लेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज लेंगे। तो उसने कहा है यदि 1200 रुपये को एक निश्चित ब्याज दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के अंत में 1400 रुपये प्राप्त हुए। 1200 रुपये आपके पास थे, आपने 3 साल के लिए निवेश किए, लेकिन आपको दर पता नहीं थी। ठीक है, और आपको 1400 रुपये मिले, यानी 200 रुपये ज़्यादा, यानी 200 रुपये का आपको ब्याज मिल गया। ठीक है, आपको 200 रुपये का ब्याज मिल गया। तो आप ये बताइए, ठीक है, आपको ब्याज कितना मिला। तो सिंपल है, आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो आपका रेट आ जाएगा 50/9। ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट 5.5% के आसपास आएगा आपका। ठीक है, बट हम इसे अभी 50/9 ही रखेंगे। ठीक है, आपको इस रेट पे, ठीक है, 3 साल के लिए 1200 रुपये पे 200 रुपये मिल रहे हैं। तो यही पूछा है कि अगर 150 रुपये होते हैं, ठीक है, आपने 5 साल के लिए जमा किए होते और ब्याज आपको मिलता 50/9, तो आपको कितने रुपए मिलते 5 साल बाद। ठीक है, गेन कितना करते आप, तो निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका 75, 375/9, तो 9×4 = 36 और 1 15, 9 एकम 9, 41.6 रुपये आपको 150 रुपये पे मिलते हैं। ठीक है, तो अर्पण गंगवार 200, 200, रजनीश गंगवार 200। ठीक है, तो क्या कोई मैंने मिस्टेक की है? अर्पण गंगवार बी, रजनीश गंगवार बी। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप समझो, 150 रुपये फॉर 5 ईयर। ठीक है, 150 रुपये को भाई, तो 150 रुपये को 5 वर्ष के लिए कितने रुपये प्राप्त होंगे। क्या मैंने उल्टा तो नहीं कर दिया क्वेश्चन? वेस्टिंग। ठीक है, तो भाई मेरा तो 150 रुपये पर इतना आ रहा है, और ये मैं अगर जोड़ता हूँ 150 रुपये के साथ में तो 191.6 रुपीज़ आता है। तो अप्रॉक्सीमेट हमें 200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 200 रुपये मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। सर ऑप्शन नहीं था इसलिए लगभग ठीक है। ओके अर्पण गंगवार जी, सैफ, मिस्टर सैफ गलत है। ठीक है ना, मिस्टर सैफ 41.5 आंसर होगा, 41.6 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमने जो गेन किया, गेन हमारा होगा इंटरेस्ट जितना हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आपने ठीक किया है। ठीक है अर्पण वाली, थैंक, ओके मैंने सही किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आप आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 616 और 2 है। यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, कल भी इसके बेस्ड क्वेश्चन था, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर
इंटू सेकेंड नंबर, बस पुट अप कर दीजिए। 616 इंटू 2 इक्वल्स टू 22 इंटू सेकेंड नंबर। तो बस ये 11 टाइम्स, ये 56 टाइम। ऑप्शन सी, अर्पण गंगवार ने सबसे पहले आंसर किया है, बिल्कुल सी। ठीक है रजनेश गंगवार जी, आज आप आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? सैफ अली, मिस्टर फरहान सैफ, आपका आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं? और हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, वो कहाँ चले गए भाई? ठीक है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा दिया है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। मिस्टर अभिनव कुमार, संध्या यादव, ये लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? धीरू। तो क्वेश्चन नंबर 10 आंसर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 1600 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई भाग बराबर हों। तो देखते हैं इसका सबसे पहले कौन करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कितने रुपए हैं? 1600 रुपये हैं। कितने भागों में बांटना है? 3 अलग अलग भागों में बांटना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, वैसे तो गौतम हाइट, गौतम हाईटेक एजुकेशन है सर। गौतम हेलो। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, तो देखिए 1600 रुपये हैं, 3 भागों में एक्स वाई जेड में भाग करना है, जिसमें इन्होंने कहा है कि पहले भाग का 7वां भाग यानी एक्स का 7वां हिस्सा बराबर होगा इसके, ठीक है, दूसरे भाग के 5वें यानी वाई के 5वें हिस्से का, और तीसरे भाग के चौथाई यानी जेड के चौथे हिस्से के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 3 अलग अलग में बांटा हमने। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ेंगे तो 1600 आएगा, और 3 अलग अलग बांटने के बाद जब हम जोड़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और इनका जो डिवीजन किया कि एक्स का 7वां, वाई का 5वां भाग, जेड का चौथा भाग बराबर आएंगे, जितने भी आएगा इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसको फाइंड करना है। गौतम गंगवार, अर्पण है सर जी, अर्पण गंगवार ए, अर्पण गंगवार का देखो आंसर आ चुका है। आप लोग आंसर कीजिए। देखिए सबसे बढ़िया ऑप्शन मैं बताता हूँ तरीका कि एक ऑप्शन ट्राई कर लो आप पहले से। ठीक है, ऑप्शन कैसे ट्राई करोगे? इन तीनों को ऐड करो, 7 5 12 और 4 1600। ठीक है, इसे जोड़ो 8 5 13 और 4 1700। ये गलत हो सकता है क्योंकि भाई 1600 रुपये हैं, 1700 थोड़े ना है। 9 5 14 और 3 17। ठीक है, ये भी गलत ऑप्शन है। ऑप्शन ए होगा या फिर डी 7 6 13 और 3 1600। अब बस चेक कर लेते हैं कौन सा होगा। सर मुझे सुपर टेट आपकी ब्रांच में ज्वाइन करना है। गौतम जी नीचे देखिए एक बार टेक्स्ट बार चल रहा है, टेक्स्ट जीडीआई बार, जिसमें तीनों ब्रांच के एड्रेस दिए हैं, मोबाइल नंबर दिया है। आप कॉल कीजिए। ठीक है, मॉर्निंग में सुबह 8 से शाम को 8 के बीच में किसी भी टाइम आप कॉल कीजिए। कॉल पिकअप आपकी होगी और आपको रिप्लाई भी मिलेगा, या फिर आप हमारी ब्रांच के एड्रेस पर विजिट कीजिए। ठीक है, तो आपको वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और नए बैचेस सुपर टेट यूपी टेट सभी के स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो आप कर लेते हैं, देखो एक्स वाई और जेड, ठीक है, 7 5 4 इस हिसाब से बांटे जाएंगे। ठीक है, एक्स बराबर 7 होगा, वाई बराबर 5 होगा, जेड बराबर 4 होगा। इन तीनों को जोड़ लो। ठीक है, 12 16। ठीक है, 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1600। तो 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100। ठीक है, तो 7 की वैल्यू हो गई 700, 5 की वैल्यू हो गई 500, 4 की वैल्यू हो गई 400, यानी 7 5 12 और 4 16। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखो फरहान साहब, रजनेश गंगवार, अर्पण गंगवार, आप तीनों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया, बहुत बढ़िया। गौतम जी ठीक है, आप भी आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन। ठीक है, थैंक यू गौतम जी। आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं हमारे इस चैनल पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। एबीसी तथा पी क्यू आर दो समरूप त्रिभुज हैं। यदि उनके ऊंचाई और एडी और पीएस का अनुपात 3:8 है, तो एबीसी और पी क्यू आर के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था। ठीक है, कल भी इसी तरह का एक क्वेश्चन था।
समरूप त्रिभुज बेस्ट, तो आंसर कीजिए। देखिए आंसर आना भी शुरू हो चुके हैं। फरहान साहब डी, फिर फरहान साहब ने ए बोला है, देखते हैं फरहान साहब गलत है या सही है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। दो समरूप त्रिभुज हैं, ए बी सी, ए सॉरी पी क्यू आर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है ए डी जो है 3 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है पी एस जो कि है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8, 3 और 8, सॉरी सेंटीमीटर नहीं है, 3 और 8। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था कि जो इनकी भुजाओं का, समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होगा, ठीक है, चाहे तीनों में से कोई एक भुजा होगी, जौन सी भुजा होगी जिसके सामने होगी, तो उसकी भुजा का अनुपात होगा, तो उसका स्क्वायर यानी उसका वर्ग ही क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, तो इनका वर्ग कर दीजिए तो आपका निकल आएगा क्षेत्रफल, एरिया। तो 3 का होता है, सॉरी 9, और 8 का होता है 64, यानी 9:64 आपका आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गौतम सिंह का डी, राजेंद्र कुमार डी, फरहान सैफ कैन नॉट डी। फरहान साहब क्यों नहीं निकाल सकते हैं आप भाई, ऐसा नहीं बोलेंगे। गौतम डी, फरहान ए। ठीक है, तो देखिए आंसर आप लोगों ने किया है। फरहान सिंह, आपने पहले का आंसर करेक्ट किया था, ठीक है, बाद में आपने गलत कर दिया, लेकिन डी इसका राइट आंसर होगा, 9:64। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। आप लोग अगर किसी को वीडियो देखने में दिक्कत हो रही हो तो वीडियो की क्वालिटी 240p या फिर वीडियो 360p कर लीजिए। विजुअलिटी ज़्यादा अच्छी 360p में आएगी और डेटा भी आपका कम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से आंसर कीजिए। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है आपको, मीडियन ज्ञात करना है। तो मीडियन ज्ञात करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले मैंने बताया था नंबर काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑड नंबर्स हैं। और जब ऑड नंबर्स होते हैं तो मैंने कहा था बस क्रम से लिख लीजिए, आरोही क्रम में। तो सबसे छोटा 10, ठीक है, उससे बड़ा 13, उससे बड़ा 15, फिर 16, फिर 21, फिर 29, फिर 29। और इन्हें आप काटना शुरू कर दीजिए। कैसे मैंने बताया था, देखो आंसर भी आने शुरू हो गए। फरहान का बी, ठीक है, तो 1 से ये गया, 2 से ये गया, 3 से ये गया, क्या बचा 16, और तो बी इज़ द राइट आंसर। सर सी सुपर टेट की क्लास भी ऑनलाइन कराओ। गौतम टेक, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, और ऑनलाइन सुपर टेट की क्लासेस आने वाले हैं। और जो भी क्लासेस होंगे सुपर टेट के बैचेस के, उनके सभी के एमसीक्यू बेस्ड क्लासेस आएंगे आपके लिए। ठीक है, आपके लिए नहीं, सभी सुपर टेट के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो हमारे सामने जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, ठीक है, ये 4K कैमरा विद टीचर के साथ लाइव भी होगा। तभी थोड़ा सा सॉफ्टवेयर और सिस्टम का इशू है। ठीक है, तो उसे जैसे रिजॉल्व कर लेते हैं, फिर हम करते हैं, जनवरी में स्टार्ट करने वाले हैं अच्छे से। और अभी तो फिलहाल डेली मॉक टेस्ट आप दीजिए, ऑनलाइन वाला जो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, डेली चल रहा है। राजेंद्र कुमार 16, देखिए बहुत लोगों का 16 आंसर आया, तीनों लोगों, मतलब सभी लोगों का, चारों लोगों का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ठीक है, तो कितने ओके, छात्रों ने 10%, ठीक है। ओहो, देखो ये 30, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 15, क्वेश्चन नंबर 13 14 और 15 को मैं अभी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने टेबल जो डीआई के क्वेश्चन है, और स्किप इसलिए कर रहा हूँ, डीआई यहाँ पर नहीं कहते इन्होंने बनाई है। ठीक है, तो डीआई बनानी बहुत ज़रूरी थी, और बिना डीआई के ये क्वेश्चन हो नहीं सकते। ये डीआई बेस्ड है, मैं दिखा देता हूँ आपको 13 14 15। ठीक है, कितने प्रतिशत। तो जैसे ही मैं इसकी इमेज मंगाए थे इन लोगों से निकलवा कर लगा कर लगवाता हूँ सिस्टम पे, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 16 कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 को आप कीजिए। पीटीआई कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 13 की टीआई। तो
देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सबसे पहले आंसर कर रहा है। और इधर तब तक मैं डीआई निकलवा रहा हूँ। ठीक है, ये कंप्यूटर वाले भैया सही काम नहीं कर रहे हैं। ये अभिनय कुमार। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखते हैं किसने सबसे पहले करेक्ट आंसर किया है। तो अर्पण सर, आपके यहाँ सुपर टेट के बैच कब से चल रहे हैं? अर्पण गंगवार जी, मंडे से ही न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं तीनों ब्रांच में, और लास्ट मंडे से भी, इसी जो मंडे अभी बीत गया उससे उसमें भी काफ़ी बैच स्टार्ट हुए हैं, टेट, सुपर टेट और यूपी टेट के। ठीक है, तो आप एक बार ब्रांच में विजिट कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, या फ़ोन नंबर पे कॉल करके पता कर लीजिए। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का देखिए, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग फॉर्मूले और लगाते हुए परेशान हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें फॉर्मूला कहीं पे भी नहीं लगेगा, और आप बस थोड़ा सा एक ट्रिक हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा, वही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 तब तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक कि हमारे यहाँ डीआई भेज लगाई जा रही है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक बेलन का व्यास 6 सेंटीमीटर है तथा उसमें 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसमें गोलाकार गेंद डाली जाती है। ठीक है, तो पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। तो गेंद का व्यास ज्ञात करना है हमें। ठीक है, गेंद का व्यास ज्ञात करना है। चलो एक बेलन बना लेते हैं। बेलन कैसा होता है? ऐसा होता है, ये समझ लो एक गिलास है। ठीक है, ये भी बेलन का ये एक रूप होती है। ठीक है, गिलास है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई तक की इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हाइट लिखा है एच। चलो मैं इसे एक बार, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। इसका रेडियस देखिए, व्यास से रखा है 6 सेंटीमीटर, तो रेडियस इसका हो गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें एक बॉल डाल दी हमने। क्या डाल दी? बॉल। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी बड़ी बॉल थी। बॉल डालने से क्या हुआ, जो इसकी 10 सेंटीमीटर हाइट थी, ठीक है, वाटर की जो हाइट थी 10 सेंटीमीटर, वो कितना इंक्रीज कर गई? 0.5 सेंटीमीटर। कितना? 0.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर गई। तो अब हमसे पूछा है गेंद का व्यास पूछा है। तो मैं तो सिर्फ एक ही ट्रिक मारता आया हूँ। क्या करना है आपको, वही मैं बता देता हूँ। ठीक है, जो भी हमारी बेलन की रेडियस है, ठीक है, सॉरी, बेलन का जो व्यास है, ठीक है, कितना है? 6। ठीक है, उसमें क्या करना है, ये कितना है? आधे सेंटीमीटर बढ़ा है। ठीक है, तो आधे से उसमें गुणा कर देनी है, बस। तो ये आपका आएगा अब 3 सेंटीमीटर। तो हमारे जो गेंद डाली गई है, गेंद का डायामीटर कितना आया? 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बट याद रखना, ये छोटी वैल्यूज़ के लिए है। ठीक है, बड़ी वैल्यूज़ के लिए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, और इसका आंसर देखिए, रजनीश कुमार 2.8। ठीक है, रजनीश कुमार ने निकाला, हाँ 2.8 निकाला है, और ऑप्शन में 2.8 है। 2.8 गलत है रजनीश कुमार जी। ठीक है, आपने लंबा कैलकुलेट किया होगा, बस मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी आपको। ये स्मॉल स्मॉल वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है, बड़ी वैल्यूज़ के लिए नहीं है। गौतम सर बी, ठीक है, बी नहीं है। भाई देखो, कॉपी मत करो, नहीं आता आप लिख दो सर नहीं आता। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सभी को, और जो चीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए, और मेरे पास देखो डीआई आ चुकी है, आशीष अभिनय सर ने भेज दी है। तो मैं तब तक डीआई लगा देता हूँ आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, तो जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 17 का लीजिए, फिर मैं डीआई लगाता हूँ। 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज चक्रवर्धित है? ठीक है, समझ रहे हो?
तो जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। मैं एक बार क्वेश्चन और बोल दे रहा हूँ आप लोगों को कि 24,000 रुपये पर 2 वर्ष में 25% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज चक्रवर्धित होता है। देखो आंसर आने लगे। गौतम बी बता रहे हैं, नहीं फरहान से बी। देखते हैं कौन सही है। ठीक है, तो और अभी तक किसी का आंसर नहीं आया। ठीक है, किसी ने अभी आंसर नहीं किया। हम्म, चलो देखते हैं। चक्रवर्धित सबसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे लिखा है कंपाउंडेड। ठीक है, ये इन्होंने नहीं लिखा एनुअली है क्या है। ठीक है, पर एनम दे रखा है तो एनुअली ही होगा। ठीक है, 24,000 रुपये हैं, पहले साल 25% साधारण ब्याज मिलेगा। निकाल लेते हैं। तो पहले साल आपको मिलेंगे 6,000 रुपये, दूसरे साल भी 6,000 रुपये मिलेंगे। बट दूसरे साल 6,000 रुपये पर भी 25% ब्याज मिलेगा आपको, जो आपको पहले साल ब्याज मिला था। ठीक है, तो ये हो गए आपके 10 एक 1,500 रुपये। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर आपको कितने मिले 6,000, सेकेंड ईयर आपको मिले 6,000 और 1,500, तो आपके हो गए 12,000 प्लस 1,500, तो ये हो गया आपके 13,500 रुपये। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप लोग भाई आंसर नहीं कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, मुझे भी ठीक है। हाँ देखो 37,500। अरे भाई ब्याज पूछा है ना कि एनुअल, सॉरी अमाउंट। ठीक है, अमाउंट नहीं पूछा है, ब्याज पूछा है। कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंडेड इंटरेस्ट। रजनीश गंगवार बी, रजनीश ठीक है, फरहान से बी, गौतम बी। गलत बात भाई, ऐसे नहीं, गलत चीज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं एक बार फिर से, पीछे चलते हैं। 13 14 15 रह गया था। चलिए इसमें मैं तब तक क्वेश्चन, ठीक है एक, ओके एक मिनट बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मुझे, एक इमेज लानी है। ठीक है, कैसे लानी थी। ठीक, चलिए मैं इमेज लेके आता हूँ आपकी स्क्रीन पे तब तक। ठीक है, और ये इमेज कहाँ है। चलिए कोई सबसे लास्ट में करते हैं, 13 14 15। अभी इमेज थोड़ा सा टेक्निकली अपलोड करने में टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो अलग मेथड पड़ेगा। सॉरी सर, सॉरी सर, नहीं सॉरी मत बोलिए दोनों लोग, रत्नेश कुमार फरहान साहब, बट आंसर सही कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये बताइए। ठीक है, उस हिसाब से आंसर कीजिए। आप लोग ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल कितना है। तो आंसर आप लोग जल्दी से कीजिए, तब तक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है, एक आयत है रेक्टेंगल। ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 6 गुना है। अगर इसकी चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो गई, 6x हो गई। ठीक है, यदि आयत का परिमाप 6 सेंटीमीटर है, यानी पेरीमीटर कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आयत का परिमाप क्या होता है आपको फॉर्मूला पता होगा, पेरीमीटर ऑफ 2l+b। ठीक है, लंबाई को जोड़ो चौड़ाई को जोड़ो और दोनों को जोड़ने के बाद 2 से गुणा कर दो, तो हमें पता चल गया 2l+b इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से यह हो गया 3 सेंटीमीटर। लेकिन ये क्या है, 7x है। देखो l कितना हमारा 6x, b कितना है x। ठीक है, और कितना
3 सेंटीमीटर। तो 7x इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, x इजिकल टू 3/7 सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ गया, ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू, ठीक है। तो ये 3/7 है और ये आपकी लंबाई कितनी है, ठीक है, तो 18/7। चलिए अब आगे करके देखते हैं। एरिया क्या होता है, L इंटू बी, एरिया इजिकल टू L इंटू बी, ठीक है। L इंटू बी होता है हमारा एरिया, तो अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो बस 18/7 इंटू 3/7, तो 54/49। मैं पहले से ही सोच रहा था इस क्वेश्चन के ऑप्शन सारे गलत हैं, या इस ये क्वेश्चन ही गलत है। यहाँ पर 60 होना चाहिए शायद, ठीक है, यहाँ पर 60 होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ 60 करता हूँ, यहाँ हो जाता है 30, लेकिन ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसके आंसर ही गलत हैं, ठीक है। आंसर आएगा आपका 54/49 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। आप लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, नहीं आ रहा है सर, कोई बात नहीं रजनी संगवार जी, उसके आंसर ही गलत थे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, इसके आंसर सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 कीजिए आप लोग। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, ठीक है। टेक देव क्लास, ऑल ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ, टेक देव क्लासेस बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। एक 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी है, एक दीवार है, ठीक है। और ये सीढ़ी खड़ी है इस पर तिरछी, दीवार तो वैसे भी मैंने तिरछी बनाती है, ठीक है। ये दीवार से सीढ़ी की दूरी होगी कुछ, या जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। और सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है। तो सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी, तो हमें बस हाइट फाइंड करनी है। तो आपको पता होगा साइन 30 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू लंब बट्टे कर्ण, बस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। साइन 30 इक्वल टू h/10, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बराबर h/10, तो हाइट आपकी आ जाएगी 5 मीटर, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट। मिस्टर साहब 14 होना, ठीक है, 14 होना, 14, ठीक है। हाँ मिस्टर साहब 14 13 14 15 या फिर 14 15 16 शायद, ये 3 क्वेश्चन है डीआई के। मैं यहाँ पे इन्होंने इमेज दे दी है मुझे, मैं अभी बस पुटअप करके लगा दूंगा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, आप बस जस्ट वेट कीजिए, मैं अभी लगाता हूँ। जब ये क्वेश्चन जैसे ही कंप्लीट कर दूंगा मैं, तो उसके बाद लगा दूंगा, मुझे याद है। डी डी 5 मीटर, 5 मीटर बिल्कुल सही है, आप सभी लोग बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, 5 मीटर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं हम लोग। अगर स्पीड थोड़ी सी तेज़ हो तो आप बता देना प्लीज़, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड से, लेकिन पेपर में इससे भी ज़्यादा तेज़ आपको करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ नंबर मिलेंगे। स्पीड एंड एक्यूरेसी में दोनों बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। ये मानिए आपने कि 45 मिनट में हम 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, ठीक है। और जबकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग कितनी स्लो चल रहे हैं। चलिए, ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची, बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर बेची, ठीक है, और 750 रुपये में बेच दिया, ठीक है। 25% लाभ के बेची, जिसकी कीमत थी 750 रुपये। तो ए ने जब मेज खरीदी है तो कितने रुपए में खरीदी, आज क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कीजिए। तो हमें कॉस्ट प्राइस पूछा है किसका, मेज का, जब ए ने खरीदी होगी। चलिए निकालते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ए था, ठीक है, माना हमने 100 रुपए की मेज खरीद रखी थी, कितने रुपए की खरीद रखी थी, 100 रुपए की, सॉरी, 100 रुपए की मेज खरीद रखी थी। फिर हमसे आए बी खरीदने, तो हमने कहा मैं 20% लाभ पर बेचना चाहता हूँ इसे, तो हमने 120 रुपए की इनको चिपका दी। फिर आए सी, ठीक है,
तो बी ने कहा मैंने 120 खरीदी, मुझे भी 25% प्रॉफिट चाहिए, तो इन्होंने अपना 25% प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, तो देखिए आंसर आना शुरू भी हो गए, 400 बी। ठीक है, फरहान साहब कह रहे हैं बी। रजनीश कुमार 400 बता रहे हैं। सर टेक देव क्लासेस ने पूछा सर टीजीटी साइंस बैच कब से स्टार्ट हो रहे हैं। देव क्लासेस जी, आप एक बार हमारे ब्रांच में कांटेक्ट कर लीजिए या फिर विजिट कर लीजिए, पता चल जाएगा। इस्लाम साबिर बी। ठीक है, इस्लाम साबिर का भी आ गया है। ठीक है, तो ये 30 रुपये ज़्यादा। ठीक है, तो उन्होंने 150 रुपये में। ठीक है, 120 का 25% आपका 30 होता है। ठीक है, और तो इन्होंने सी ने जब खरीदी तो 150% पे खरीदी थी। ठीक है, कितने परसेंट पे खरीदी थी, 150% पे। तो 150% की इन्होंने कहा है कि 750 रुपये कीमत थी। बस निकाल लीजिए, 15×5 = 75। ठीक है, तो बस 1% की वैल्यू जब 5 रुपये थी तो 100% की वैल्यू कितनी, यानी सीपी 100% होता है हमारा सीपी, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और बी किसने किसने आंसर किया, साबिर, रजनीश गंगवार, फरहान सैफ, आप सभी ने बी आंसर किया है। आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, टैग दे 500 रुपये, बिल्कुल सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए आप लोग। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर पर हावर की गति से 1 किलोमीटर चलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 बताइए आप लोग। एक रेलगाड़ी 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 1 किलोमीटर जाएगी, यानी 60 मिनट में जब 240 किलोमीटर जाएगी तो 1 मिनट में कितना जाएगी, 240/60, यानी 4। ठीक है, सॉरी हमसे क्या पूछा है, की गति से 1 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और अगले 1 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, यानी 2 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, तो मैं इसका आंसर देखना चाहूंगा आप लोग कौन करता है। ठीक है, मेरा तो आंसर आ जाएगा। देखो फरहान साहब कह रहे हैं बी। क्या फरहान साहब सही हैं, जल्दी से बताओ आप लोग। फरहान साहब का आंसर भी आ चुका है। तो मेरा तो आंसर आ चुका है, आप लोग जल्दी से बताइए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट आप लोग फेर में फंस जाएंगे। और जो मैं निकाल रहा था वह भी जान, क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैं भूल गया था मुझे क्या करना था। देखो 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर, क्या गलत, ये लोग सही हैं। रजनीश कुमार जी कॉपी मत करो भाई, ये गलत चीज़ है, आप लोग कॉपी कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। अरे यार हमारी गाड़ी दूरी देखो तय सेम तय कर रही है कि नहीं, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर जा रही है और यहाँ पर भी 1 किलोमीटर जा रही है। ठीक है, जब हमारी कहते दो गाड़ियाँ सेम स्पीड सेम डिस्टेंस तय करें तो एवरेज स्पीड निकालते हैं, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं कि 2 × 4, पहले वाले की 240 किलोमीटर, दूसरे वाले की 80 किलोमीटर, बटे दोनों चालों का योग 320 किलोमीटर। बस इसे कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है। और ये आया है 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए, रजनीश कुमार नो सर। ओके, फिर भी आपका गलत था, आपसे एक में और 160। देखो 160 गलत है, क्वेश्चन नंबर ए इज राइट आंसर 120 किलोमीटर। यहाँ पर डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस मैंने लिखा है डी। ठीक है, डिस्टेंस सेम है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि 1 किलोमीटर जाए या 10 किलोमीटर जाए, दोनों 10 किलोमीटर चलती हैं या 1 किलोमीटर चलती हैं या दोनों 100 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है, हमें स्पीड से मतलब है। आप 1 किलोमीटर की स्पीड निकाल रहे होंगे, ये नहीं। ठीक है, आई 160 नहीं, 120 आंसर आया है मेरा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2 × XY/X+Y, जहाँ पर X और Y पहली स्पीड और दूसरी स्पीड है। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। ठीक है,
24 आदमी एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी काम को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन, आप लोगों को घुमा देगा। बट मैं होप करूंगा आप लोग बिल्कुल इसका सही आंसर करें। इतना टफ भी नहीं है क्वेश्चन जो आप लोग आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बस थोड़ा सा घुमा हुआ है पढ़ने का। देखते हैं कौन सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर करेगा। तो अभी तक ही किसी का आंसर नहीं आया है। सर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी। चलिए कोई बात नहीं रजनीश कुमार जी, ठीक है, मुझसे भी हो जाती है, कल मुझसे ही हुई थी लाइव क्लास में। ठीक है, तो बढ़िया, आपसे एक मौज है फरहान साहब, रजनीश कुमार जी जल्दी से आंसर कीजिए। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए थे, आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टेक देव क्लासेस इस्लाम साबिर, आंसर कीजिए प्लीज़ आप लोग। तप्ती गंगवार। ठीक है, तो देखिए मैं 22 का एक्सप्लेनेशन करता हूँ। 24 आदमी 24 दिनों में एक काम करते हैं। देखो सैप का आंसर आ गया है डी। ठीक है, देखते हैं सैप सही है क्या गलत है। तो 18 आदमी कितने दिनों में एक काम को करेंगे मिस्टर। ठीक है, तो बस कर लेते हैं। 6 3 × 18, 6 4 × 24, 3 8 × 24, तो डी इक्वल टू 32। ठीक है, यानी 32 डेज में काम कर, सॉरी क्या पूछा, सॉरी मैन पूछा है, यहाँ मैन होगा। ठीक, तो मैन, तो कितने मैन, 32 मैन काम करेंगे कितने दिनों में, 18 दिनों में उसी काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ये नहीं कि 24 दिन में, कहते 24 आदमी 24 दिन में काम करते हैं तो एक आदमी एक दिन में एक काम करेगा, नहीं। ठीक है, तो एम इजकल टू 32। इसी तरह के एक लॉजिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो लॉजिक पे नहीं जाएंगे, आप क्वेश्चन को समझ के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, हाँ रजनीश कुमार जी आप सही है बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपको जल्दी से सरल करना है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसके शायद आंसर गलत हो सकता है, बट आप लोग करिए। ठीक है, तो 2/3 + 3/7 का डिवीजन 2/3 + 2/7, ये गलत है, इसके ऑप्शंस गलत मुझे लग रहे हैं। चलिए फिर भी मैं कैलकुलेट करता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम इसका 21, ये 14, ये 9 डिवीजन। ठीक है, इसका भी एलसीएम 21, ये 14, ये 6, तो बस कर लेते हैं। ये 23/21 इंटू ये 21 ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो उल्टे हो जाएंगे, और ये 20, तो बस 23/20। तो 23 ऑप्शन ए, ऑप्शन इसके सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, थोड़ा सा तेज कीजिए आप लोग आंसर। देव क्लासेस का ए आया है। ठीक है देव क्लासेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24, एक त्रिभुज का परिमाप 100 दे रखा है। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है, 100। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। ठीक है, इसकी जो दो भुजाएं हैं बराबर दे रखी हैं, तीसरी भुजा और बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है तो कतई गलत नहीं है, क्योंकि ये x है, ये x है, तो तीसरी भुजा कितनी है, x + 10 है। तो हमें पता है त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा कितना है, 100। ठीक है, तो 3x + 10 = 100, 3x = 90, x = 30, यानी 30 मीटर की एक भुजा है। ये 30 मीटर की है, ये 30 मीटर की है, और ये 40 मीटर की है परिमाप। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर। आप लोग थोड़ा सा फास्ट आंसर करेंगे, टाइम थोड़ा सा, टाइम से हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ठीक है, रजनीश कुमार 23 अपॉन पे आप लोग काफ़ी पीछे अटके हुए हैं।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग आगे से एक बार लाइव पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आप आगे चले जाएं वीडियो में। देखिए टेक देव का क्लासेस 40 आया, 30 आया। ठीक है, एक मिनट पीछे मैंने कौन से का आंसर किया है? हाँ तो देखो, तो ओके ओके, ठीक है। टेक देव क्लासेस आपका बिल्कुल सही है, 40। रजनीश कुमार 40 बिल्कुल करेक्ट है। एक्चुअली थोड़ा सा मैंने ये मिस्टेक किया है, ये 30 नहीं होगा, ये 40 होगा। इन्होंने थर्ड साइड का पूछा है। ठीक है, तो थर्ड साइड कितनी है हमारी? 40 है। ठीक है, तो देखो जल्दी जल्दी में ऐसे ही गलती होती है। ठीक है, ऐसे गलती नहीं करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 25, बहुत सिंपल क्वेश्चन। मोड फाइंड करना आपको, बहुलक ज्ञात करना, जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 का जल्दी से आंसर कीजिए। देखिए सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा आ रहा है नंबर? 12, 14, 15, 16, 15, 14, 13, 15, 13, 11, 17। देखो 12 एक ही टाइम आ रहा है, 13 1 2 टाइम आ रहा है, 14 1 2 टाइम आ रहा है, 15 1 2 3 टाइम आ रहा है, ये 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, ये भी 1 टाइम। तो 15 सबसे ज़्यादा टाइम आ रहा है, तो मीडियन एज, सॉरी मोड इज 15 सी। देखो रजनीश कुमार सैफ देव क्लासेस, रजनीश कुमार, ठीक है सैफ, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डिविजिबिलिटी बेस्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, डिविजिबिलिटी का है। यदि 647m को 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात करना है। तो मैंने कल आपको बताया था 647 और ये m, और डिविजिबिलिटी अगर 11 की हो तो क्या करना चाहिए? ऑड प्लेसेस को जोड़िए, इवन प्लेसेस को जोड़िए, उन दोनों को घटाइए। ठीक है, या तो 0 आएगा या 11 आएगा, तो 4 माइनस m। ठीक है, सॉरी, या तो 0 आएगा या कितना आएगा? 11 आएगा। तो बस आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं करता हूँ, ये हो गया आपका -m, और 13 में से 4 जाते हैं तो 9। ठीक है, तो 0 और m इज इक्वल टू 9। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखते हैं ए किसका आंसर आया। भाई आप लोगों ने आंसर क्यों नहीं किया? ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, देव क्लास का आया आंसर इस ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर, 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के 20 मल्टीपल्स का आंसर। हाँ रजनीश कुमार ए, टेक देव क्लास ए, ठीक है, सही है, आप लोग बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, ये है एक नंबर 7। ओके, थोड़ा सा अंडू करते हैं। ठीक है, तो बस कल वाला तरीका, 7 7 के फर्स्ट 20 गुणकों का योग मल्टीपल्स का अपॉन इनका औसत। तो 20 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 20 संख्याएं बनेंगी, तो बस 7 इंटू, और हमें पता है ये वैल्यू कितनी आती है, 210 अपॉन 20। ठीक है, तो 7 147 273.5। तो ऑप्शन बी, क्या हाल है अभिनय कुमार ए? ठीक है, ए नहीं है, फरहान सैफ ए, ठीक। शायद लास्ट क्वेश्चन का आप लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए आंसर कीजिए। किया है सर, ठीक है रजनीश कुमार, गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आएगा आपका बी, 73.5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28, आपको क्वेश्चन नंबर 28 करना है। ठीक है, बाद में आप दूसरे क्वेश्चन बाद में करेंगे। चलिए स्टार्ट हो जाइए आप लोग करना। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबर्स लिख लेंगे, और हमें आरोही क्रम में देखना है कौन सा क्रम बिल्कुल सही है। जो आरोही देखिए, इधर साइड ये 2 होते हैं, ये बड़ा होता है, ये छोटा है, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखी गई हैं संख्याएं। देखिए इस पे कौन सा बिल्कुल सही लिखा है। रजनीश कुमार ने टेक क्लासेस ने बिल्कुल पिछला क्वेश्चन सही किया है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर करेंगे आप लोग। देखिए, तो बस सबसे बढ़िया 25/51,
63/79, 12/19 और 47/63। जल्दी से कर लीजिए आप लोग। तो मेरा मेथड, मैं हर एक में डबल जीरो बढ़ाता हूँ, ठीक है। ये 50 हो गया, तो ये 50 और 50 का 500 आएगा। ये मेरा हो गया 80, ये हो गया 8, तो 80 आएगा करीबन। ये हो गया मेरा 19 और ये मेरा 70 आएगा करीबन। मैंने इसे 114 मान लिया 120 को, ठीक है। ये हो गया मेरा 63 और 6 7 42, तो ये मेरा अप्रॉक्सीमेट 70 आएगा, ठीक है। 70, ठीक है। इसमें और इसमें थोड़ा सा रहेगा, लेकिन फिर भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 63/79। तो देखो 63/79 सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा। देखो सबसे छोटा 2500/51, 25/51 यानी 50, ठीक है। सबसे छोटा ये, सबसे बड़ा ये, बीच में यही दोनों होंगे। बस कुछ कैलकुलेट करना ही नहीं आपको। तो देखो आंसर भी आने शुरू हो गए। बी, सी, बी। अभिनव कुमार बी बिल्कुल करेक्ट। प्रतीक यादव सी कह रहे हैं। रजनीश कुमार लास्ट क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से। पी ने एक वस्तु 800 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेची। यदि वह 920 रुपये में बिकी थी, तो लाभ में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल कल वाले क्वेश्चन की तरह है। जो भी मॉक कर रहे हैं तो उन्हें पता होगा किस तरह के हैं। हाँ, एक बार मैं स्क्रीन चैट पे नजर डाल देता हूँ। देखिए फरहान साहब बी, टेक क्लास बी, रजनेश बी, अभिनय बी। शायद आप लोग लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए। आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 29 और आंसर लिखना है उसका। तो जल्दी से आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करेगा, ठीक है। तो जल्दी से लिखिए 29 पॉइंट ए या बी या सी या डी। तो आंसर कीजिए आप, ठीक है। इस फॉर्म में लिखेंगे 29, फिर पॉइंट लगाएंगे और देखते हैं। अभिनय कुमार ए, देखिए अभिनय कुमार का, फरहान सैफ ए। बहुत लोग आंसर करने लगे हैं। हाँ बिल्कुल कल वाले तरह का। देखो मैं बताता हूँ क्या आप लोगों को सही है गलत है। तो 800 रुपये में कोई चीज़ आपने खरीदी थी, उसे 10% लाभ पर बेच दिया आपने। तो कितने की बेची आपने? 80 रुपये ज़्यादा, यानी 880 रुपये की बेच दी, ठीक है। अगर आप उसे 920 रुपये में बेचते, ठीक है, 920 रुपये में बेचते तो कितने रुपये में ज़्यादा बेचते? 40 रुपये में ज़्यादा बेचते, ठीक है। यानी 10% की वैल्यू कितनी थी? 80, तो 40% कितनी? 5% की वैल्यू 40 होगी, ठीक है। यानी कितना आप ज़्यादा ज़्यादा बेच रहे हो? 5% ज़्यादा बेच रहे हो, यानी 5% की वृद्धि कर रहे हो। ऑप्शन ए राइट, ठीक है। तो सबसे पहले फरहान सैफ, अभिनय कुमार, ठीक है। अभिनय, फरहान सैफ, रजनीश कुमार, बिल्कुल आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यदि तीन संख्याएं 2, 5, 7 के अनुपात में हैं और उनका योगफल 280 का है, आधा है, ठीक है। तो तीनों में से सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना है? जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। तीन संख्याएं 2, 5, 7, ठीक है। और इनका योगफल, यानी इन्हें मैं x मानूंगा। इनका योगफल कितना है? 280 का आधा। 280 का आधा कितना? 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गए 14x और ये हो गई 140, ठीक है। तो यानी हमारा कितना हो गया? 10, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कितनी होगी? 2x यानी 20। क्यों? 2 × 10, ठीक है, 20। तो सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? तो 20 का वर्ग निकाल लेते हैं। 20 का वर्ग आएगा 400। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखते हैं किसने करेक्ट आंसर किए हैं। देखो टेक देव क्लासेस 400, अभिनय सी, ठीक है। रजनीश कुमार लास्ट का, ठीक है। फरहान सैफ सी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं, ठीक है। सबसे अच्छी बात यही है कि आप लोगों को बिल्कुल सही क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। रजनीश कुमार 400, बिल्कुल, ठीक है।
तो 2 अंकों की संख्या का योग 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 कम हो जाती है। नई संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, बाई ऑप्शन मेथड। इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम चाहेंगे बाई ऑप्शन मेथड। तो ठीक है, करते हैं। 2 अंकों की संख्या का योग कितना है, 11। तो 2 अंकों की संख्या देखो किसका, इसे भी 11 11 11 11, सभी संख्याओं को जोड़ो तो 11 आ रहा है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाएं तो संख्या 27 कम हो रही है। ठीक है, इसके अंक आपस में बदलो, ये 74, ये बढ़ गई। ये इसके 83, ये भी बढ़ गई। ये कम बढ़ाओ तो ये 38, ये कम हो रही है। ठीक है, तो 83 में 38 रह जा रही है। ठीक है, 83 तो कितनी कम हो गई, और ये 45 कम होगी। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये बढ़ रही, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन डी। 74 को 47 रह जाएगी, यानी 27 कम करके देख लो। ठीक है, तो कितना बचेगा, 47 ही बचेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फरहान सैफ, ठीक है, 74। ठीक है, हाँ फरहान सैफ, और किसने आंसर किया है, ठीक है, रजनीश कुमार 74। ठीक है, अब गलत है आपका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर, आंसर कीजिए जल्दी से। अगर सेशन अच्छा लग रहा है एक बार लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार शेयर करके वापस आ जाइए आप सब लोग। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 19, 7x प्लस 5y इक्वल टू 17। x का मान पूछा है, x का मान ज्ञात करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात करना है। तो बहुत सिंपल तरीका मैं बताता हूँ आपको। 5x प्लस 7y, ठीक है, इक्वल्स टू 19। ठीक है, और 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 17। ठीक है, देखो मैं अपना मेथड जो बताऊं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका खुद का मेथड क्या होना चाहिए ये डिपेंड करेगा आप पे। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन से जाता हूँ, ठीक है, तो आप इसमें एक ही एक ऑप्शन दिया है तो आप नहीं कर सकते। सबसे बढ़िया इसमें से या तो x को बराबर कर लो या y को बराबर कर लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ये 5x है, ये 7x है, यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई करूँ तो ये 35 हो जाएगा, यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो 35 हो जाएगा। तो बस पूरी इक्वेशन में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाली पूरी इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं क्या इक्वेशन बनेंगी। तो ये हो गया 35x, ये हो जाएगा 49y, और ये हो जाएगा आपका 133। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 35x, ये हो जाएगा आपका 25y, ये हो जाएगा 85। आप इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ से ये कट जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से आपके हो जाएंगे तो ठीक है 24y इक्वल्स टू, और ये 48। y की वैल्यू आपकी आएगी 2। ठीक है, y की वैल्यू 2 आएगी, तो आप यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखेंगे। 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 17, 7x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, 32 का राइट आंसर होगा डी। ठीक है, और आप बस थोड़ा सा सोचते तो आपकी इक्वेशन दोनों का बन जाती है। आप दो ऐसी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन रख के, तो आपका आंसर निकल आता। रजनीश कुमार 1, फरहान साहब 1, अभिनय 1। ठीक है, डी सही है। फरहान साहब ने डी लिखा है। सर ये एक बार तो हो चुका है। रजनीश कुमार पिछले कल वाले मॉक में हुआ था। ठीक है, आज फिर से रिपीट हुआ है। तो पैटर्न वही है, टफ से टफ क्वेश्चन रखने की कोशिश भी की गई है, बट क्वेश्चन का लेवल तो वही रहेगा भाई। क्वेश्चन मेन इससे ज़्यादा टफ नहीं आ सकते हैं आपके उसमें। आई एम सॉरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग। ये मैं आपके ऊपर छोड़ दूं क्या? ठीक है, देखो
मैं तो सबसे पहले चेक करूंगा कि सबसे पॉइंट दशमलव के बाद एक, दशमलव के बाद दो, यानी दशमलव के बाद तीन संख्या आएंगी, एक इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा, एक इसमें आ रहा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। ठीक है। अब दूसरा मैथड मैं लास्ट में चेक करना चाहूँगा। यूनिट डिजिट 6 2 12 यानी 2 आएगा, देखो 2 तो सब में है। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन यही बचा है, आप कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। या मैं कैलकुलेशन करके आपको दिखाई देता हूँ कि छोटे बच्चे कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है। मैं छोटा था तो तब भी मैं ऐसे ही करता था। ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अब मैं तो बस चेक करता हूँ कि ऑप्शन क्या कौन सा मिल जाएगा मुझे शॉर्टकट मेथड से। तो कोई क्वेश्चन ऑप्शन है 40। देखो ये एक बात, दोनों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद कुछ मिस्टेक, यहाँ पे 7 होना चाहिए। एक बार आप कैलकुलेट करके देखना, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो देखो मैथ के 33 क्वेश्चंस हो गए हैं, बट हमारा डीआई वाला सेक्शन रह गया है। तो अब मैं डीआई वाला सेक्शन पे जाता हूँ। तो वो हमारा था क्वेश्चन 13 14 एंड 15। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट न्यू डॉक्यूमेंट ओपन इंटर ऐड। ठीक है। एक मिनट, बोर्ड यहाँ पे क्या था। हम्म, मैं अभी डीआई आपकी स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। एम आर 4 था, और एम आर 4 में लास्ट में ये था। ठीक है। मैं आपकी स्क्रीन पे ये लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है। नहीं आ रहा है भाई, ये क्या कैसे मेथड होगा। देखो भाई यहाँ पे अभी ऐड नहीं हो रही है। ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐड करने की, रजनीश कुमार जी, बस आप 1 मिनट वेट कर लेंगे तो हो सकता है जल्दी हो जाए। मैं थोड़ा सा जल्दी में कर रहा हूँ तो इसलिए मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है। ऐड इमेज, पेजेस फ्रॉम फाइल, ओपन बोर्ड, डुप्लीकेट, नेम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या मेथड था यहाँ से ऐड करने का। ठीक है, बस 1 मिनट। देखो ये रहा हमारी इमेज। ठीक है। तो ये रही हमारी, देखो इमेज। इसने बड़ा परेशान किया आज। ठीक है। चलो इमेज को साइड से लगा लेते हैं।
ये लग गई है इमेज। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 14 15, देखते हैं कौन कौन लाइव है। ठीक है, एक बार प्रेजेंट दे दो आप लोग कौन कौन लाइव हो, तो यस कर दीजिए। ठीक है, रजनीश कुमार वेट कर रहे हैं। ठीक है रजनीश कुमार जी, आपका थैंक यू, आप वेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि हाउ many स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड मोर देन 50% इन द एग्ज़ाम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 50% मैथ, विज्ञान, भूगोल, इतिहास, 120 120 100 100। हमें पता है 100 वाले में 50 नंबर चाहिए, 100 वाले में 50 नंबर चाहिए, 120 वाले में 50% 60 होता है, 120 वाले में 50% 60 होता है। यानी हमें कितने नंबर मिनिमम चाहिए होंगे जो हम 50% नंबर लाएंगे। तो 6 6 12, 5 17, 5 22, 220 नंबर मिनिमम हमारे ऐड करने पे कितने आने चाहिए। ठीक है, 220 नंबर मिनिमम आते हैं तो हमारे 50% मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं किसने कितने किए। 9 5 14 6 20 7 27, 270। ठीक है, और 180, 220 और 8, 300 नंबर। चिराग के 9 6 15 7 22 9 31। ठीक है, 310। डबल 14 6 20 8 28 और 285। ठीक है, ये किसके हैं, डबल के। एल जाके कितने हैं, 14 6 20 और 8 28, इनके भी 285 हैं। ठीक है, फराहा के कितने हैं, 7 और 14 और 4 18 8 26, 265 हैं। ठीक है, जॉर्ज के कितने हैं, 6 3 9 8 17 7 24 और 25, 257। तो भाई सभी के यानी जो सातों के सात लोग हैं सभी के नंबर 50% से ज़्यादा आए हुए हैं। ठीक है सर, वीडियो नहीं दिख रही है। ओके ओके, एक मिनट जस्ट, सॉरी वीडियो नहीं विजिबल है। नाउ वीडियो विल बी विजिबल टू यू। ठीक है, ओके जितेंद्र सिंह यस। ठीक है सर, वीडियो शो नहीं हो रही है। अब रजनीश कुमार जी वीडियो विजुअल हो रही होगी, तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या था कि क्वेश्चन था हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव अर्न 50% से, ठीक है, मोर देन 50% मार्क्स। तो जितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 4 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और इनका पेपर हुआ। ठीक है, गणित में 120 का पेपर था, विज्ञान में 120 का था, भूगोल में 100 का था, इतिहास में 100 का था। तो सभी के 50% नंबर सब में कितने, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र ठाकुर, या सर वीडियो शो नहीं। अब वीडियो शो हो रहा है। ठीक है, अब वीडियो विजुअल हो रहा है। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि इन सब में से कितने लोगों के 50% से अधिक मार्क्स आए। तो मैंने सभी का कैलकुलेशन किया है। अनिल का 270, और देखो 50% लाने के लिए कितने चाहिए, हमें 220 नंबर चाहिए। तो सभी के नंबर जो मैंने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, तो ये सभी 220 से ऊपर हैं, यानी सातों के सातों लोगों ने 50% से ज़्यादा आंसर किए हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन कक्षा में कुल प्रतिशत के हिसाब से परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स जिसके आएंगे वही सबसे ज़्यादा आगे होगा। देखो अनिल के आए हैं 270, बीनू के 300, चिराग के 310, ठीक है, धवल के 285, और शैलजा के छलजा के 285, ठीक है, फराह के 265, जॉर्ज के 257। तो सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं, चिराग के 310। तो चिराग ही सबसे ज़्यादा टॉप करेगा। ठीक है, तो चिराग के परसेंटेज भी सबसे ज़्यादा आएगी। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सभी 4 विषयों में धवल द्वारा अर्जित अंकों का औसत कितना है। ठीक है, तो सभी 4 विषयों में धवल द्वारा औसत अंक कितने हैं। देखो धवल ने कितने प्राप्त किए, टोटल 28, 285। ठीक है, और औसत के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 सब्जेक्ट हैं, 71.25। ठीक है, तो 71.25 ऑप्शन सी। ठीक है, चिराग गुड। ठीक है, राजेश कुमार 7 ओके। ठीक है ठीक है, तो 15 का सी। यही 3 क्वेश्चन थे जो डीआई से संबंधित थे। तो मैथ के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्या आप रीजनिंग के लिए रेडी हैं। तो रीजनिंग का थोड़ा सा फास्ट करेंगे,
मैं एक तरफ क्वेश्चन लाऊंगा, सीधे आंसर बताऊंगा आपको। अगर